सो दिस इज द 10 ओके लास्ट लेक्चर्स वैसे 10th लेक्चर्स ही था, लेकिन स्टार्टिंग में हमने पैरेलल एंड प्रिंसिपल एक्सिस का लॉ समझा दिया था। फटाफट से रिकॉलिंग कर दो फटाफट से बच्चों कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी बॉडी के अराउंड फाइंड करना है कोई भी एक्सिस पे, तो कितना होता है, उसके सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। ये क्लियर था पैरेलल एक्सिस का थ्योरम बच्चों। सिमिलरली परपेंडिकुलर एक्सिस, जब आपको कोई दूसरी कोई एक्सिस का फाइंड करना हो, उसके परपेंडिकुलर पूछना हो, यानी कि ये एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है ये और ये दिया होता है और इसका पूछे तो ये फॉर्मूला लगा दो आप। क्लियर है बच्चों? या z पूछे तो एक्स वाई का फॉर्मूला लगा, y पूछे तो z x ऐड कर दो। ओके, ऐसा जरूर नहीं कि इसके लिए ये फॉर्मूला, मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में। ओके, बाय कोइंसिडेंटली लेक्चर्स बीच में रुकना पड़ा था इसलिए, अदरवाइज टॉपिक तभी खत्म हो जाता। ओके, एक्चुअली क्या था 300 प्लस स्लाइड हो गई ना पीपीटी में, लंबी पीपीटी हो गई है इस चैप्टर की, सो दैट्स व्हाई थोड़ा स्टॉक हो गई थी, इसलिए कल नहीं चली थी। बाद में चली, लेकिन बाद में मैसेज मैंने कर दिया था लेक्चर का, रहने दिया बाद में। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हो गया था हमारा कि बाकी था बच्चों? सम हो गया था सर। डिराइव कर लिया था फॉर आंसर। एक बार फिर से एक बार रिकॉलिंग करा देता हूँ, उस टाइम पे थोड़ा इधर उधर हुआ ना सम, इसलिए। चलो ओके, थोड़ा सा रिकॉलिंग करा देता हूँ मैं आपको। मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था बच्चों? mr²। अब हम क्या करेंगे, छोटा सा पार्ट्स लेंगे और उसका मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे डी। अब कॉमन लॉजिक है, छोटा सा पार्ट्स है तो छोटा सा मास भी होगा, हाँ कि ना? आर डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से लिया हमने, एक्स डिस्टेंस है, तो यहाँ x² लिख सकता हूँ बच्चों, हाँ कि ना? छोटा सा डिस्टेंस, यानी कि ये वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, एक रोड है, इस रोड में x dx जितना लेंथ का, dx जितनी लेंथ का मास यदि फाइंड करने बैठे तो कितना आएगा वो हम बाद में लेते हैं। टोटल इनर्शिया यदि फाइंड करना होता है, ऐसे छोटा मास ले इतना, अब ऐसे छोटे 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 टुकड़े कर दो और उसका टोटल एडिशन कर दो, तो एडिशन किस में कन्वर्ट हो जाता था बच्चों, याद करो, इंटीग्रेशन में, हाँ कि ना? इंटीग्रेशन में फॉर्मूला मिला dm इंटू एक्स। बोलोगे सर ये तो समझ में आया, लेकिन dm क्या लिखना है? देखो टोटल लेंथ कितनी है ऑब्जेक्ट की, l। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ क्वेश्चन खास रीड करो कि किसका पूछा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन साइड में भी हो सकते हैं, इट्स सेंटर पर, मैं साइड वाला भी मैं करा देता हूँ अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, लेकिन पहले ये देख लो कि यहाँ सेंटर में से पास हो रहा है और इस रोड से परपेंडिकुलर है, इसका इनर्शिया ऑफ इनर्शिया, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो समझ लो कि टोटल लेंथ में यदि एल लू, तो बच्चों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझा देता हूँ। टोटल लेंथ यदि एल हो और समझ लो इस ऑब्जेक्ट का टोटल मास यदि एम है, टोटल लेंथ एल हो, टोटल मास एम है, तो एल लेंथ में एम मास है, वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, तो डीएक्स लेंथ में कितना मास होगा, कोई बता सकता है? समझ लो मैं डीएम लू, तो डीएम इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, क्रॉस मल्टीप्लाई एम बाई एल इंटू डीएक्स लिख सकता हूँ। हाँ सर। एम डी एक्स लिख सकता हूँ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम को मैन बना लिया। तो मैं एम की अब लिमिट कौन से लूं, तो देखो दो ऑप्शन है हमारे पास, चाहूँ तो मैं यहाँ 0 कर दूं और यहाँ l/2 कर दूं, तो 0 से l/2 लू लिमिट, इसका निकाल दो आधे भाग का, उतना ही सेम टू सेम इसका डबल कर दूं, तो चाहो तो ये भी निकाल सकता हूं मैं, जो मिले इसका तो डायरेक्ट डबल कर दो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मेथड जनरली कम स्कूल में या कम टीचर यूज करते हैं, अदरवाइज जनरली आप जी नीट की प्रैक्टिस के सम करोगे तब आपको यही शॉर्टकट तरीका यूज करना पड़ेगा। लेकिन अभी आईएमपी सम है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से पूछते हैं, तो जनरली ये ऐसे लेना पड़ेगा, समझ लो इसमें 0 लिया, ये लेंथ l है तो ये l/2 और ये माइनस l/2 होगा बच्चों, हाँ कि ना? मुझे पूरे ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, तो मैं लिमिट कौन सी लूंगा, लिमिट कौन सी लूंगा बोलो बच्चों? कीर्तन वीडियो बंद कर बेटा। हाँ सर बोलिए। माइनस l/2 से l/2 लूंगा बच्चों, हाँ कि ना? समझ में? यस सर, हाँ सर। मैंने कौन सी ली, माइनस l/2 से प्लस l/2, माइनस l/2 से
प्लस एल बाई डीएम की जगह क्या लिखूं, एम बाई एल इंटू डी एक्स। अब देखो वेरिएबल आ गया डीएक्स डीएक्स। प्रॉब्लम ये था कि मुझे यहाँ वेरिएबल डीएम जो था, अब देखो वेरिएबल डीएम वेरिएबल एक्स सॉरी डीएम है और टर्म एक्स है, तो कैसे हो सकता था कभी ऐसे, देखो जैसे कि वाई स्क्वायर हो तो डी वाई होना चाहिए, आर स्क्वायर हो तो डी वाई होना डी आर होना चाहिए, हाँ कि ना। तो यहाँ डीएम हो और ये एक्स स्क्वायर हो, या तो एक्स स्क्वायर को एम में कन्वर्ट कर दो या तो एम को एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, एम को एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने क्या किया, एम को एक्स में ला दिया, तो वेरिएबल अब डीएक्स हो गया, एक्स हो गया, देख लो। हाँ सर। प्योर Yes. मैथ्स है बच्चों, पूरा टर्म लिख देता हूँ, एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स पर। ऐसा था ना आगे का इक्वेशन, यस। चलो अब हम कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लेते हैं, एम अपॉन एल बाहर निकाल लिया। एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का एक्स इंटीग्रेशन क्या बाय होगा, 2 एक्स क्यूब बाई 2। बाई 3 आया वन सर। हाँ सॉरी मतलब 3 है लिखना में, बोल गया मैं 2 लाख, बाकी लिखा तो 3 है, एल बाई 2 टू एल बाई 3। अरे यार 2। अब लगा दो लिमिट, 3 को बाहर निकाल लिया राइट मैंने, तो एल बाई 2 का क्यूब माइनस एल बाई 2 का क्यूब। बोलो पता चला यहाँ तक। हाँ 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 सर। एम बाई 3 एल में 8 को बाहर निकाल लो, हाँ यस। तो अंदर क्या बचा, एल क्यूब माइनस एल क्यूब, हाँ कि ना। माइनस सॉरी ये हाँ माइनस एल क्यूब कितना होगा, माइनस एल क्यूब माइनस जो होगा ना, याद है ना। माइनस एल क्यूब वजह से ये 24 एल क्यूब प्लस एल क्यूब एल क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बोलोगे सर माइनस का क्यूब प्लस नहीं होगा, नहीं माइनस में माइनस ही रहता है, क्यूब हो तो ऑड नंबर है ना, इवन हो तो प्लस होता है साइन। एल क्यूब 2 एल क्यूब अब 2 12 जा एम अपन 2 और एल 2, तो बच्चा क्या, एम एल एम स्क्वायर अपन 2 एल स्क्वायर और नीचे 12। ये आपका मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया मिला अराउंड द सेंटर ऑफ मास। कोई डाउट, प्योर मैथ्स है, देखो मजा आएगा शाम में आज। भले आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री की टेस्ट का आपको शायद टेंशन हो कि याद ही कि नहीं किया है, लर्न नहीं हुआ, लेकिन आज का सेशन आप डोंट वरी, आप एंजॉय करोगे, मजा आएगा आज के सेशन के अंदर। फिर से एक बार रिपीट कर लो, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है किस में से, सेंटर में से पास हो रही लाइन का, एक्सिस का। क्या किया मैंने, एक ही फॉर्मूला, बस यही मेथड से कोई भी सम सोल्व कर सकते हो आप। फॉर्मूला था मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, हमने क्या लिया, छोटा सा भाग लिया, तो छोटे से भाग का छोटा सा मास डीएम, डीएक्स जितनी लेंथ में समझ लो कि डीएम जितना मास आता है, तो टोटल एल लेंथ में एम मास आता था, तो डीएक्स जितनी लेंथ में डीएम मास आता, डीएम का फॉर्मूला एम बाई एल इंटू डीएक्स। ये क्यों करने की जरूरत पड़ी, कोई बता सकता है बच्चों। क्योंकि यहाँ एम, जैसे मैंने ये फॉर्मूला में इंटीग्रेशन में ये वैल्यू लिखी, तो दोनों अलग अलग वेरिएबल थे, तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट था, तो एक्चुअली आंसर ऐसे आता था, एक्स स्क्वायर इंटू एम। अब आप कॉमन लॉजिक लो, लिमिट आपने एल ली थी, लेंथ ली, और वेरिएबल आप मास रखो, ऐसा हो सकता है कभी ना। वेरिएबल आपने क्या लिया एम और लिमिट आपने लेंथ की रखी, ये जो वेरिएबल, हाँ यस हर्ष बोल डाउट। सर डीएम वाળું ખબર ના પડી, કોણ એકવાર પાછું। कौन सा, ये हाँ सर। देख टोटल लेंथ एल है इस रोड की, ये टोटल लेंथ एल है, तो टोटल लेंथ एल है तो टोटल मास कितना हुआ एम, तो एल लेंथ है तो टोटल मास एम हुआ। तो मैं छोटी सी लेंथ में जो मास हुआ है वो कितना होगा वो फाइंड करना है। छोटी सी लेंथ कितनी है, डीएक्स लेंथ है, तो डीएक्स लेंथ में डीएम मास होगा, डीएम को मेन बना ले, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते आप, एल इंटू डीएम इज इक्वल टू एक्स इंटू एम, डीएक्स इंटू एम, उसमें डीएम को मेन बना, अरे देखो एल इंटू डीएम इज इक्वल टू एम इंटू डीएक्स। अब डीएम को मेन बना लिया, पता चला। अब
हाँ सर। ओके, इसमें ना एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जो जनरली टेक्स्ट बुक में यूज करते हो, डेंसिटी का। ओके, वो डेंसिटी का यूज करते लेमडा वाला, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं करना है मुझे आपको, और इजी मेथड से समझाने था, इसलिए ये कॉमन मेथड से समझ। अदरवाइज लेमडा लेना होता है, बाद में इंटू dx मल्टीप्लाई करना होता है, लेमडा यानी कि m/l इंटू dx, तो ये डायरेक्टली मिल जाता है आपको। लेमडा यानी कि पता है ना, मास डेंसिटी, मास ये सिंगल वन डायमेंशन है तो लेंथ आएगा। अब ये 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि क्या समझो, कोई 2 इन डायमेंशन शीट। सीट, हाँ कोई सीट होती है, डिस्क होता, कोई ऐसी चीज होती जो 2 डायमेंशन है, तो यहाँ एरिया आता। ओके, लेकिन मैं इसमें कंफ्यूजन नहीं करवाना था, इसलिए मैंने एज यूजुअल सिंपल तरीके से ये मेथड समझाई। ऐसा हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वो डेंसिटी वाला बताऊंगा कि ये डीएम कैसे आता है। डीएम तो आपको हर बार निकालना ही पड़ेगा। ओके, तो दोनों मेथड्स आपको क्लियर हो जाएगी। बाद में तो बहुत इजी, m/l dx, m/l कॉमन निकाल लिया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 बाहर निकाल लिया, लिमिट डाल दी, सॉल्व किया तो आंसर मिल गया। कोई डाउट? ओके, अब ना सर। चीज फाइंड करनी थी कि याद करो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया में I इज इक्वल टू, एक निकाला था हमने mk², याद है, रेडियस ऑफ जाइरेशन। हाँ हाँ सर। सर। तो वो k की वैल्यू कितनी होगी, जिस k को क्या बोलते थे बच्चों, रेडियस ऑफ जाइरेशन बोलते थे, याद है ना, रेडियस R1 R2 ऑफ जाइरेशन। तो यदि मैं इसको कंपेयर करूं, I इज इक्वल टू m l²/2, तो बच्चों k² इज इक्वल टू l²/12 हुआ। हाँ सर। तो k इज इक्वल टू l/√2, √12। बोलो क्लियर? तो रेडियस ऑफ जाइरेशन भी मिल गया आपको, किसके लिए, रोड के लिए। ओके, और कब, जब सेंटर में से पास हो रहा है मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया का एक्सिस पर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन में आपको k फाइंड करने को पूछे तो क्या करना है, mk² के साथ आपका जो आंसर आया उसको कंपेयर कर दो, और k को मेन बना लो, k² को कंपेयर कर दो, I कट, m कट, तो बचा क्या k। डाउट इसमें? 4-5 सम हो गए ना तो बहुत मजा आएगा। अभी एक सम हुआ ना, इसलिए प्रॉब्लम हुआ है। देखो एक मिनट हो, ये चलो क्वेश्चन रीड करो बच्चों, क्वेश्चन रीड करो। व्हाट इज द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड ऑफ मास m, लेंथ l अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू थ्रू वन एंड। याद आया क्वेश्चन? देखो सेम टू सेम वही है, आगे का क्वेश्चन रीड करोगे ना। ओके, देखो मैंने क्या किया पता है आपको, एनसीईआरटी में ना ये दिया हुआ है, गुजरात बोर्ड में ये दिया था, गुजरात बोर्ड में ये वाला नहीं दिया था, ये एनसीईआरटी वाला, और एनसीईआरटी में ये वाला नहीं दिया था, मैंने दोनों मिक्स कर दिया, जिसकी आपसे एटलीस्ट कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप खुद कर सको। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ लो कि यदि खाली हम एनसीईआरटी फॉलो करते, खाली टेक्स्ट बुक करते, तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको सेंटर का तो पता ही नहीं था कैसे निकालते हो। समझ में आ रहा है? सो डेट्स व्हाई मैं दोनों टाइप के सम लेके आ जाया हूँ। तो वन एंड का पूछा है, वन एंड का पूछा है, चलो कैसे करेंगे इसमें हम लॉजिकली वो थ्योरम यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस वाला। पैरेलल एक्सिस का थ्योरम याद है बच्चों? पैरेलल एक्सिस का थ्योरम याद करो। क्या था? नहीं आई इज इक्वल्स टू IC प्लस MD²। आई क्या था, कोई भी पॉइंट के ऊपर IC सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है इनर्शिया, और MD², D क्या था, समझ लो ये मैं रोड लू, ये इसलिए है क्योंकि ये इजी तरीके से आता है। मैं चाहूँ तो मैं इसको जैसे ये आगे वाला करवाए ना ऐसे में करा सकता था, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड से आंसर आ जाएगा। मुझे ये एंड से फाइंड करना है। अब आपको पता है ये I है, अब सेंटर ऑफ मोमेंट्स, सॉरी सेंटर ऑफ मास तो यहीं है बीच में, तो उसमें से पास हो रही लाइन IC है, जो हमने अभी निकाली हुई ये आंसर, अभी निकाला आंसर क्या था, अरे क्या है यार, ml²/12। देखो आपको यदि काफी सारे स्टूडेंट जो स्पेशली बायो है या मैथ्स में थोड़ा इंटीग्रेशन अभी भी आपको नहीं आया, इसलिए इसमें दिक्कत हो रही है, ऐसे स्टूडेंट्स को यदि डेरिवेशन में ज्यादा नहीं पता चले ना,
तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एटलीस्ट ये जो डेरिवेशन के बाद जो आंसर मिला ना आपका, वो याद रख लो ना, तो भी आपका काम चल जाएगा ये चैप्टर्स में। ओके, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं कि आप नहीं करो, ट्राई करो, पूरा एफर्ट डाल दो, 100% डाल दो, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है तो छोड़ दो और खाली फॉर्मूला याद रख लो। ओके, चलो। तो आईसी का हमने निकाला ना अभी, एम क्या निकाला आईसी का, ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12 आईसी। अब यहाँ टोटल लेंथ एल है, ये लेंथ कितनी होगी बच्चों, एल बाई 2 होगी, हाँ कि ना? यस यानी कि ये डिस्टेंस हुआ कि नहीं थ्योरम के हिसाब से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों एक्सिस के बीच का। तो मुझे ये आई फाइंड करना है, ये एंड का, इस एंड का। तो आईसी कितना मिला था हमें, ml स्क्वायर बाय 12 डी कितना है, एल बाय 2 हो गया एकदम इजी मेथड से सॉल्व। कर लोगे ना अब तो। हाँ 12 यदि एलसीएम लू ना तो ml स्क्वायर प्लस 3ml स्क्वायर, 4 3 या 3 4 4 3 या ml स्क्वायर बाई 3 आएगा आंसर। ओके, कोई डाउट बच्चों? नो नो सर। सर अब बोलोगे सर ये एग्जाम में ट्विस्ट कैसे हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ट्विस्टिंग हो क्या हो सकता है पता है, कि आपको ऐसा पूछे कि व्हाट इज द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया थ्रू में वन एंड की जगह क्या लिखा है पता है, वन एंड की जगह लाइक एग्जांपल फॉर ऐसा लिखा बोथ होगा कि, हैंड्स। नहीं बोथ हैंड में नहीं होगा बेटा यहाँ भी पूछा होता L by 4 8 L by 4 डिस्टेंस, समझ में आया आपको? यहाँ L by 4 यानी कितना हुआ ना। या तो एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये लेंथ दे दी हो, आपको लेंथ दे दी हो, मास दे दिया हो, और आपको पूछे कि ये 12 सेंटीमीटर पे कितना होगा, वैल्यू बेस पूछ सर तो L by 4 कर दो ना। फॉर्मूला क्या है, ml स्क्वायर बाई 3 है। देखो देखो मैं बताता हूँ आपको, समझ लो इसकी लेंथ 50 दी है और आपको यहाँ 10 सेंटीमीटर का मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया पूछा, तो एक तो ये तो पता ही आपको ml स्क्वायर बाई 12, तो ये तो सेंटर का, ये तो फिक्स ही है, चाहे कितनी भी लेंथ हो, कहीं भी पूछा हो, ये तो फिक्स ही है, समझ लो ये फिक्स था, और ये 10 सेंटीमीटर। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बचेगा बोलो, यहाँ एल की वैल्यू आपको क्या डालनी है, अरे जगह नहीं है यार इसलिए, एक मिनट हो, एक मिनट देखो मैंने ये फॉर्मूला डाल दिया, एम लेंथ है 50 तो एल की जगह 50 डाल दिया बाई 12, प्लस में क्या करूंगा पता है आपको, ये एम डी स्क्वायर वाला फॉर्मूला डाल दूंगा, एम डी कितना है 40 यस 40, ध्यान रखना। हाँ। आपको कौन सा पूछा है वो नहीं देखना है, यहाँ तो 0 से 10 सेंटीमीटर का पूछा है, लेकिन अराउंड 10 में आपको वो देखना है कि एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास है 40 भी नहीं आएगा, 40 नहीं आएगा, 15 देखो 15 आएगा, कैसे, टोटल लेंथ 50 है, सेंटर ऑफ मास यहाँ है और यहाँ 10 है, 0 10 और ये 25 और यहाँ 50। अब बोलो चलो ये डी कितना लिखे होगा, पता चला ना आपको? एग्जाम में यदि ट्विस्टेड हो तो ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में ज्यादातर पूछते हैं, कोई डाउट होगा इसमें? कर लोगे सोल्व? हाँ ये फॉर्मूला काम आएगा आपको तब। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स एक्सिस, रिंग का पूछा है, रिंग कैसा होता है, 2 डायमेंशन है, क्योंकि रिंग की लेंथ होती है 2 डायमेंशन गिनूं कि 1 डायमेंशन गिनूं यार, रिंग को मैं रिंग 1 डायमेंशन ही ली ना, क्योंकि सिंगल रिंग, हाँ रिंग है, डिस्क नहीं है, रिंग है, तो 1 डायमेंशन लेते हैं। चलो अब उसका पूछा है मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया रिंग अबाउट इट्स एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, एट परपेंडिकुलर टू रिंग। हाँ बोलो सर 2D હશે ને, 2D नहीं હોય? नहीं रिंग सिंगल एकदम थीन લીધેલી છે, पतली रिंग, तो सर 2D नहीं है, क्योंकि जो ना થાય બેટા, डिस्क માંથી હોય
ડિસ્ક માંથી વચ્ચે સર્કલ કાઢ નાખે તો રિંગ થઈ જાય ડિસ્ક हाँ એમ વિચાર તો 2D થાય ને સર આમ તો ના ના 2D ના થાય ને બેટા 1D જ લેવાની છે આપણે અહીંયા 2D ના લઈ શકીએ ને રિંગ છે रिंग છે बेटा ना 2D नहीं लेवाई सिंगल डी लेवानी कारण के 2D कब लेते हैं अब जब जो रिंग है ना ये रेडियस है समझ लो अब रिंग की खुद की ऐसा होता ना ऐसी रिंग होती तो 2D लेते हम पता चला हाँ ओके Thickness. हाँ थिकनेस नहीं दी है ना यहाँ कुछ तो हमें अब अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे तो शायद आंसर मैच ही होता होगा ओके चेक करेंगे हम ऐसा हो तो थिकनेस वाली रिंग लेके भी अभी यहाँ 1D ले लेके सोल्व कर लेते हैं चलो अब कहाँ से पूछा है ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो क्या करेंगे जैसे कि ये था इसका पूछा था हमने छोटा सा मास लिया था हेलो इसी हिसाब से यहाँ पे छोटा सा मास ले लेते इतना dx लेंथ जितना छोटा सा मास ले लेते ये रेडियस है समझ लो ये रेडियस है अब देखो फॉर्मूला मैंने लगा दिया इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू डी आई ध्यान रखना इंटरेस्टिंग चीज है फटाफट आंसर आ जाएगा कुछ किए बिना डी आई यानी कि dm इंटू अब याद करो ये वाला सम इसमें ये जो x डिस्टेंस था वो वेरिएबल था यहाँ लेता तो x समझ लो कि 2 आता यहाँ लेता तो 3 आ सकता था यहाँ लेता तो 1 आ सकता था समझ में आया यानी कि जो मैं एक्स स्क्वायर यहाँ लिखता था उस टाइम पे कौन से केस में रिंग वाले रोड वाले केस में देखो यहाँ कहाँ गया रोड ये रहा ये एक्स जो था वो वेरिएबल था कि नहीं बच्चों हाँ सर ओके यहाँ से यहाँ लेगा यहाँ से यहाँ लू तो ये एक्स चेंज होता था यानी कि वेरिएबल लिया था हमने तो वेरिएबल वैल्यू का इंटीग्रेशन निकलता कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन निकलता नहीं है तो यहाँ हम x यानी कि डिस्टेंस ये जो इतना छोटा मास लिया हमने dm छोटा सा मास वो सेंटर से कितने डिस्टेंस है r यहाँ यदि मास लूंगा सेंटर से कितना डिस्टेंस है r तो हम r स्क्वायर लिखेंगे जो फिक्स है यहाँ नहीं सॉरी यहाँ अब देखो एक चीज याद करो r स्क्वायर कांस्टेंट है इसको मैंने बाहर निकाल लिया ध्यान रखो एकदम इंटरेस्टिंग चीज एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा एक मिनट हो कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है ना ऐसे मैं देख रहा हूँ हाँ आसानी से इंटीग्रेशन ऑफ dm अब देखो यहाँ छोटा मास dm है यहाँ छोटा मास dm है यहाँ छोटा मास dm है हर एक मास को एडिशन करो तो ये जो पूरी रिंग थी उसका मास सेम हो जाता हाँ कि ना dm छोटे छोटे dm का एडिशन करो तो वन टाइप ऑफ इंटीग्रेशन हो गया है ना जो टोटल मास m जितना होता है समझ में आया बच्चों में क्या कह रहा हूँ आपको हाँ सर इंटीग्रेशन ऑफ dm यानी कि सम ऑफ छोटे छोटे मास का एडिशन कर दो कंटिन्यूअस एडिशन होते ये 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 5 5 6 7 ऐसे होते टोटल मास आपको मिल जाएगा यानी कि ये तो बहुत इजी तरीके से आंसर मिल गया डाउट कोई mr स्क्वायर रिंग का मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया नहीं समझ में आया आ गया सर आ गया कि नहीं देखो हाँ बोलो इंटीग्रेशन डी आई પછી જે r સ્ક્વેર r ये रेडियस है बेटा हम ये देखो ये रोड लिया था आगे के सम में तो हमने क्या कोई छोटा सा मास लिया जो x डिस्टेंस पे था अब दूसरा मास जो था वो x1 डिस्टेंस पे क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो मैं आपको इंटीग्रेशन की फील कराता हूँ आपको इंटीग्रेशन पता चल जाएगा ना तो समझ में आ जाएगा आराम से तो समझ लो ये जो था वो 1 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे था वो dm मास दूसरा मास था समझ लो वो 3 सेंटीमीटर पे था dm मास तो ये जो 1 था यानी कि जो x लिया था हमने वो वेरिएबल था इसलिए हमें लिमिट लेनी पड़ी -l/2 से l/2 ये लेंथ की अब यहाँ ऐसी चीज सिचुएशन है हर एक मास कहीं भी कोई भी मास लो ये r ही डिस्टेंस पे है हाँ सर इसलिए r कांस्टेंट है यहाँ क्या था x वेरिएबल था उस आगे के सम में यहाँ ऐसा लिखा था ना मैंने x स्क्वायर तो x स्क्वायर कोई फिक्स टर्म नहीं था
इसलिए मुझे इसका इंटीग्रेशन करना हाँ पड़ा सर, एक्स क्यूब बाई समझ थ्री। गया। और ये आर क्यूब आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कहाँ से, और मास तो आपको पता है कि मास कांस्टेंट चीज है, उसका कभी भी इंटीग्रेशन जनरली होता नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ मास भी एटलीस्ट हम समझे ना, तो छोटे छोटे मास का एडिशन, हर एक का टोटल एडिशन हो जाता है एम। तो आंसर, कोई डाउट? ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में व्हाट इज द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, रिंग का ही पूछा है, रिंग का ही पूछा है, लेकिन कहाँ पूछा है देखो, टेंजेंट। टेंजेंट, એટલે પેરેલલ टेंजेंट पूछा है। आईसी पता है आपको? हाँ। तो कर लोगे टेंजेंट હા સર, आईसी प्लस પેરેલલ एम डी स्क्वायर, एमडी स्क्वायर रेडियस कितना है, आर है, आर। आईसी एम आर स्क्वायर मिला था, हाँ, एम आर स्क्वायर। आईसी कितना मिला था, एम आर स्क्वायर मिला था ना, एक हाँ मिनट। सर। चलो तो ये कितना होगा, एम, ये आर कितना है, आर तो क्वेश्चन क्वेश्चन में डाउट है मुझे लग रहा है, ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट टेंजेंट पैरेलल एक्सिस का थ्योरम नहीं यूज करेंगे इसमें, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो जाता है। क्योंकि आप सोचो, हमने क्या फिगर दी 1D में दिख रही है, 2D में सोचो परपेंडिकुलर ये ऐसे है और ये टेंजेंट ऐसे है, नहीं अभी भी आपको पैरेलल दिखेगा लेकिन एक्चुअली पैरेलल नहीं है। देखो, अरे यार मैं हाँ आपको सर, समझाने का હા समझी સર, गया। ખબર પડી ગઈ। ये अंदर से बाहर निकल रहा है, उबारो एक मिनट, अब देखो, और ये ऐसे जा रहा है, હા સર, ખબર પડી। ओके समझ लो कि समझी गया ये एक्स सर। वाई एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस है, तो इसमें ये तो नहीं लगा सकते हम, एक्स वाई जेड वालों से नहीं तो 3 एक्सिस में था। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा पता है आपको, हमें यहाँ इसका मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया चाहिए, क्योंकि ये टेंजेंट है ना, तो सेंटर में परपेंडिकुलर वाला मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया नहीं चाहिए, डायमीटर वाला मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो पहले ये आई सी नहीं चलेगा, इसमें डायमीटर के रिगार्डिंग निकालना पड़ेगा, इसका कुछ जुगाड़ करते हैं। चलो कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये ऐसा तो कभी मैंने भी नहीं देखा ऐसा कि लाइक एग्जांपल 4 ये परपेंडिकुलर है और ये डायमीट्रिकल है, वैसे देखने बैठो डायमीटर को परपेंडिकुलर का मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया सेम होगा। ये आई एक्स ले लेते हैं, ये आई वाई ले लेते, आई जेड ले लेते हैं, और ये जो है ना कैसे यार मैं ड्रॉ करना नहीं पा रहा है 3D के अंदर, ये प्रॉब्लम ये हो रहा है, थोड़ा फील करो, मैं बोलते जाऊं ना ऐसा, चलो जस्ट इमेजिनेशन करना है ऐसा कि समझ लो कि ये है, अब इसमें से ऐसे निकल रहा है बच्चों, अब ये पता चला ये डायमीट्रिकल है, यस अंदर से पास हो रहा है, ओके। अब हमें फाइंड करना ये वाला जो इससे एक्चुअली क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमें जो फाइंड करना है ना टेंजेंट वाला इज इक्वल्स टू सेंटर जो अभी हमने आगे फाइंड किया वो, और मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया रिगार्डिंग डायमीटर। पता चला कि नहीं अभी भी? देखो एक काम करो, मैं वीडियो चालू करके कुछ ऐसी गोल चीज को बताने का, टेक्स्ट बुक में तो आप क्या टेंजेंट इज पैरेलल टू वन ऑफ द डायमीटर ऑफ रिंग। डायमीटर का हमारे पास नहीं है ना पैरेलल में, डायमीटर का कहाँ है तेरे पास, है फॉर्मूला मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया का, अभी तक तो नहीं। पैरेलल भी कई रीते था। अरे डायमीटर का तो पैरेलल ही होगा ना, एक मिनट हो, हाँ ये परपेंडिकुलर भी नहीं होगा, सही है। तो डायमीटर का मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अभी मुझे तो याद है, आपको याद हो ना हो, ओके हम डिराइव करेंगे बाद में, उसका mr²/2 होता है। हेलो, इसका क्या होता है बच्चों,
mr²/2। अब बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो हम बाद में डिराइव करते हैं, अभी ऐसे याद रख लो। चलो अब हमें फाइंड करना है टेंजेंट का। डोंट वरी, मैं ये mr²/2 कहाँ से आया वो बताता हूँ। अभी सम इस ये सम है ना, इसके लिए अभी उसको छोड़ देते। ये डायमीटर ले लेते हैं, ये डायमीटर है। हाँ ये डायमीटर है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट, ये डायमीटर। पर अब लगा दो वो फॉर्मूला, सेंटर और md²।